जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र आवेदन जल्द शुरू होने वाले हैं। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र आवेदन करने से पहले आपको कौन सी तैयारी करनी है और साथ ही रिक्त पदों की जानकारी आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो आइए साथ देखते हैं संपूर्ण जानकारी को विस्तार से। साथ ही इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल या गूगल क्रोम को ओपन करना है और इसके सर्च ऑप्शन में एजुकेशन पोर्टल 3.0 लिखकर सर्च करना है। जैसे आप लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसको आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जहां लिखा हुआ है स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 और इसकी वेबसाइट दी गई है, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, जहां लिखा हुआ है स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 और यहाँ पर बना हुआ है लॉगिन बटन। तो आपको जो है अपनी यूज़र आईडी, जो आपका यूनिक आईडी है और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसके माध्यम से आपको लॉगिन करना है। तो आपको करना क्या है, जो आपका यूज़र आईडी है यानी कि यूनिक कोड है आपको यहाँ पर डालना है और अपना पासवर्ड आपको यहाँ से डालना है। पासवर्ड ठीक डाल रहे हैं या गलत डाल रहे हैं तो आप यहाँ जो आँख का निशान बना है यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो कैप्चा बना हुआ है, जो भी कैप्चा आपके उसमें आता है उसको आप यहाँ पर भर देंगे और इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप जो हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन हो जाएंगे। साथ ही जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने खुलकर आपका होम पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपकी फ़ोटो, यूनिक आईडी, विद्यालय का नाम सब दिखेगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको जो है जहाँ ये होम बना हुआ है इसके नीचे स्क्रॉल करना है, यानी खिसकाना है। तो जो 5वां नंबर है इसका, जैसे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा और 5वां, ऊपर से जो 5वां ऑप्शन है वह जो है ट्रांसफ़र प्रबंधन का है। यहाँ लिख के भी आ रहा है स्थानांतरण प्रबंधन या ट्रांसफ़र मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है और यहाँ लिखा हुआ है अबाउट ट्रांसफ़र मैनेजमेंट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ट्रांसफ़र आवेदन है, जो प्रशासकीय ट्रांसफ़र हैं वो ज़िले के अंदर होंगे और जो प्रशासकीय ट्रांसफ़र है केवल वर्ग 3 और प्राथमिक शाला शिक्षक या प्रधानाध्यापक के किए जा सकेंगे और जिनका कार्यकाल एक समय से कम है तो उनका ट्रांसफ़र प्रशासकीय नहीं किया जाएगा। और यदि किसी लोक सेवक का नाम किसी न्यायालयीन प्रकरण में दर्ज है, उनका जिला अंतर्गत प्रशासकीय ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और यदि किसी लोक सेवक का ट्रांसफ़र जो है शाला मतलब स्थानांतरित शाला शिक्षक भिन्न होने की स्थिति में उसका जिला अंतर्गत प्रशासकीय ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। यदि किसी की शाला जो है शिक्षक भिन्न हो रही है तो उसका प्रशासकीय ट्रांसफ़र नहीं होगा। और यदि नामांकन किसी शाला में 10 से कम है तो उस शाला में किसी का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और कोई नवनियुक्त शिक्षक साथी है तो उसका प्रशासकीय ट्रांसफ़र केवल संदीपनी विद्यालय, मॉडल स्कूल या उत्कृष्ट विद्यालय में किया जाएगा। ये समान निर्देश थे। और इसके बाद जो आपको तैयारी करनी है उसके लिए करना क्या है कि आपको जो है अपनी जो PDF है, जैसे प्राथमिकता दी जाती है, जैसे दिव्यांग साथी हैं और पति पत्नी या स्वयं का जो मेडिकल की समस्या है, तो आप इनकी PDF बनाकर तैयार कर लें। PDF जो है आपको 200 KB से कम की तैयार करनी है। इस साल जो है माता पिता का जो बीमारी का कारण है वो मान्य नहीं किया जाएगा, केवल स्वयं का या पत्नी का या बच्चों का बीमारी के कारण मान्य किया जाएगा। और जो दिव्यांग साथी हैं उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो उसकी PDF बना सकते हैं
और साथ ही पति पत्नी अगर दोनों लोग सर्विस करते हैं तो उनके जो ज्वाइनिंग लेटर है तो उसकी PDF बनाकर तैयार कर लें। और साथ ही आपको जिन स्थानों पर ट्रांसफ़र कराना है, जिस ज़िले में ट्रांसफ़र करवाना है या जिन स्कूल में आपको जाना है वहाँ की लिस्ट निकाल कर रख लें। डाइस कोड वगैरह है और किस विद्यालय में जाना चाहते हैं आप, और साथ ही आप अभी समय आपके पास है तो आप जो है जाकर खुद देख भी सकते हैं कि विद्यालय की दूरी कितनी है, कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिक्त पद किस प्रकार से आप देखेंगे। ये जो यहाँ 3 लाइनें खींची हुई हैं इनके माध्यम से जानकारी देख सकते हैं। जैसे पहले में है ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, दूसरे में दिख रहा है व्यू वैकेंट पोस्ट। तो आपको जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिख कर आ रहा है व्यू वैकेंट पोस्ट, तो आप यहाँ पर व्यू वैकेंट पोस्ट में जाएंगे और आप जो हैं बाई फिल्टर या OIS लिखा है तो आप इसके माध्यम से सीधे यहाँ आप डैश कोड डालेंगे विद्यालय का और कैप्चा डालेंगे जो कैप्चा दिया हुआ है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा डालना है आपको, सर्च पर क्लिक करेंगे तो जिस विद्यालय में आप जाना चाहते हैं वहाँ के स्टाफ की जानकारी दिख जाएगी। अन्यथा आप जहाँ ये फिल्टर लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको करना क्या होगा अब कि यहाँ से ज़िले का चयन करना होगा कि जिस ज़िले में आप जाना चाहते हैं, फिर ब्लॉक का चयन करना होगा। तो जैसे हम कोई भी ज़िला देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम छतरपुर में जाना चाहते हैं तो छतरपुर ज़िला हम देख लेते हैं। यहाँ से छतरपुर ज़िला हो गया। और कोई ब्लॉक है, जैसे मान लो हमें छतरपुर ब्लॉक देखना है तो छतरपुर ब्लॉक हो गया। इसके बाद OIS टैब लिखा हुआ है तो आपको यहाँ से यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दिख रहा है स्कूल है कि संस्थान है कि कोई अन्य ऑफिस है, तो आपको स्कूल का चयन यहाँ से कर लेना है। ठीक है, अब इसमें लिखा है OIS कैटेगरी। तो अगर आप टीचर्स हैं या मतलब प्राइमरी मिडिल टीचर कौन से हैं, आप तो MS में हैं। अगर आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हैं, अगर देखना चाहते जैसे मिडिल स्कूल में जाना चाहते तो मिडिल चेक का चयन कर लिया हमने। अब आपको जो है आगे है यहाँ नेम वगैरह, अगर कोई विशेष नाम आप सर्च करना चाहें तो यहाँ पर विद्यालय के नाम खुल गए हैं, कौन कौन से विद्यालय हैं वहाँ आप देख सकते हैं। तो हमें आल पर सेलेक्ट कर लेना है, किसी का चयन हमें नहीं करना है, तो सभी विद्यालयों की लिस्ट यहाँ से दिख जाएगी। पैनल क्या है आपका, आप जिस विषय से हैं, जैसे वर्ग 2 से हैं, 3 से हैं और लैब से हैं, कौन सा है। जैसे मान लो हम मैथ का सर्च करें तो मैथ वर्ग 2 सर्च कर लिया। तो हमने क्या क्या डाला, हमने यहाँ डाला, हमने ऊपर ज़िले का नाम डाला, फिर डाला ब्लॉक का नाम। ब्लॉक के नाम के बाद जो OIS टैब है यानी कि विद्यालय का चयन किया। फिर हमने कैटेगरी चयन कर ली कि मिडिल स्कूल में जाना है कि हाई सेकेंडरी की हाई स्कूल में जाना है। और यहाँ से विद्यालयों के नाम, स्पेशल कोई नाम कोई के बारे में सर्च करना चाहे तो सर्च कर सकते हैं। और यहाँ से आपने पैनल का कोड डाल दिया, पैनल नाम की आप कौन विषय से आपका विषय कोड क्या है। इसके बाद जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को हमें यहाँ पर भर लेना है। तो इस कैप्चा को हम यहाँ पर भर लेंगे। कैप्चा भरने के बाद आपको जो है यहाँ सर्च ऑप्शन लिखा है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चाही गई जानकारी इस प्रकार से खुल जाएगी। जैसे हमने मैथ विषय से सर्च किए थे छतरपुर जिले में विद्यालय, तो ये सभी ब्लॉक के हमने हैं, कोई ब्लॉक का हमने वो नहीं किया तो सही विद्यालयों के पद खुल गए हैं यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले ब्लॉक ज़िले का नाम लिखा है यहाँ पर, ब्लॉक का नाम, OIS का नाम मतलब विद्यालय का नाम, सब्जेक्ट का पैनल कोड लिखा है, फिर पोस्ट कोड लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से अब फिर पोस्ट कोड के बाद यहाँ आगे लिखा होगा कितनी पोस्टें सैंक्शन है यहाँ पर विद्यालय में, कितने काम कर रहे हैं और कितनी सीटें खाली हैं। तो जैसे इस प्रकार से हम देख रहे हैं छतरपुर में ज़्यादातर भरी हुई सीटें हैं, अगर खाली होगी तो वहाँ पर लिख के आएगा कि कहाँ पे कौन सीट खाली है। तो हमने जो है यहाँ गौरिहार ये बारीगढ़ ब्लॉक दिख रहा है, इसमें यहाँ बड़ा मल्हारा दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप जो हैं अपनी वैकेंट सीट जो है रिक्त पद देख सकते हैं। अभी चूँकि पोर्टल ठीक से अपडेट नहीं हुआ है तो अभी जो है जानकारी ठीक से प्रदर्शित नहीं हो पा रही है।
एक दो दिन बाद ये ठीक से जानकारी अपडेट हो जाएगी, तो आप अपनी जानकारी इस प्रकार से रिक्त पदों की देख सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।